जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज था तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर हमले होने लगे। कोई कहने लगा माज़अल्लाह नबी को इल्म गैब नहीं है, कोई कहने लगा माज़अल्लाह नबी मार के मिट्टी हो गए हैं, कोई कहने लगा माज़अल्लाह नबी की इज़्ज़त खुदा के सामने ऐसे है जैसे चूरे और चमार की है, कोई कहने लगा माज़अल्लाह नबी के बाद और नबी आ सकता है। जब मुसलमानों ने ये गुफ्तगू सुनी तो मुसलमान अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, क्या मालिक मौला, जब तेरे दीन पर हमला हुआ लोगों ने ज़कात का इनकार किया, तूने बचाने के लिए सिद्दीक़ अकबर को भेजा। जब तेरे दीन पर हमला होने लगा, तेरे दीन पर हमला करने के लिए यजीद ने हमला किया तो बचाने के लिए तूने हुसैन को भेज दिया। ऐ अल्लाह, जब तेरे दीन पर हमला बाबुल ने किया, तूने बचाने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल को भेजा। बाबुल ने किया, तूने बचाने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल को भेजा। ऐ अल्लाह, जब तेरे दीन पर हमला अकबर ने किया, तूने दीन को बचाने के लिए मुजद्दिद अल-फसानी को भेज दिया। ऐ अल्लाह, तब फितना भी एक था, बचाने वाला भी एक था। या अल्लाह, अब फितने बहुत सारे हैं। कोई कहता है नबी को इल्म गैब नहीं, कोई कहता है कि नबी मार के माज़अल्लाह मिट्टी हो गए हैं। ऐ अल्लाह, फितने बहुत ज्यादा है, अब तू क्या करेगा? अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों मैं तुम्हें अहमद रजा देता हूं, जिसके पास अहमद रजा होगा वो बंदा इन फितरों से बचा रहेगा। क्योंकि अहमद रजा किसी इलाके का नाम नहीं, अहमद रजा किसी मुल्क का नाम नहीं, अहमद रजा किसी शख्सियत का नाम नहीं, अहमद रजा किसी मजहब का नाम नहीं, बल्कि अहमद रजा इसके रसूल का नाम है। अरे जिस दिल में इमाम अहमद बिन हंबल हो बाबुल आ नहीं सकता, जिस दिल में मुजद्दिद अल-फसानी हो अकबर आ नहीं सकता, जिस दिल में इमाम हुसैन हो यजीद आ नहीं सकता, जिस दिल में सिद्दीक़ अकबर हो मुनकर ज़कात आ नहीं सकता, इसी तरह जिस दिल में आला हजरत हो नबी का गुस्ताख आ ही नहीं सकता।